बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी हर दवाई को एक दूसरे के साथ मिला के या एक दवाई के बाद यके बाद दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, चौथी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप ये ऐसा करके गलत कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, एक इंसान को सिर्फ हल्का सा सर दर्द है, वो एक पेन किलर ले लेता है। रात को उसे एसिडिटी होती है तो वो एसिडिटी यानी कि तेजाबियत कम करने वाली दवाई ले लेता है। सुबह वो ग्रेप फ्रूट जूस के साथ अपनी रूटीन की दवाई ले लेता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर बॉडी के दो दवाइयां आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं। मसला दवा का नहीं होता, मसला कॉम्बिनेशन का होता है। आज हम बात करेंगे डेंजरस मेडिकेशन इंटरेक्शन, जो कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन उनका असर सीरियस हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद आपके किसी अपने के काम आ सके। तो चले मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ लेके चलता हूं और इसका बैकग्राउंड नॉलेज देने की कोशिश करता हूं। मेडिकेशन यानी कि दवाइयां एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी कि एक दूसरे के मिलने से एक दूसरे के असर को जायल करती हैं, बढ़ा देती हैं या कम कर देती हैं। 1950 में जब ब्लड थिनर, जिसका नाम वारफरीन है, इंट्रोड्यूस हुई, डॉक्टर ने एक अजीब चीज नोटिस की। डॉक्टर यानी कि फार्मासिस्ट। कुछ पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थे, फिर अचानक उनमें ब्लीडिंग होना शुरू हो गई। बाद में पता चला उन्होंने एंटीबायोटिक या कुछ और मेडिसिन स्टार्ट की थी जो कि वारफरीन जैसी दवाई के साथ मिल गई और उन्होंने एक दूसरे के असर को तब्दील किया। यहां से डॉक्टर ने, फार्मासिस्ट ने सीखा कि दवाइयां कभी भी अकेली काम नहीं करती। बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, इन्हें लिवर एंजाइम कहते हैं, वो एक दूसरे के असर को अफेक्ट करती हैं। और आजकल जब लोग एक साथ मल्टीपल दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरेक्शन कर जाती हैं। आपने मेरे एक वर्ड को नहीं भूलना, जिसको मैं एंड तक बोलूंगा, उसका नाम है इंटरेक्शन, यानी कि मिल जाना दवाइयों का आपस में और एक दूसरे के असर को जायल करना, बढ़ा देना या काम कर देना। तो चलिए एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अब सिंपल साइंस समझते हैं कि हमारी बॉडी में लिवर यानी कि जिगर के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें हम साइटोक्रोम P450 एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम दवाइयों को तोड़ते हैं। अब सोचिए, मेडिसिन ए, कोई भी मेडिसिन ए कंसीडर करें, ब्रेक होने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम P450। मेडिसिन बी उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि आपने दो दवाइयां खाई हैं जिसका ए नाम है और दूसरा बी नाम है। ओके, इससे रिजल्ट क्या मिलने वाला है कि दवाई ए यानी कि मेडिसिन ए बॉडी में ज्यादा देर तक रहती है, उसका लेवल बढ़ जाता है और उसके साइड इफेक्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। और फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि मेडिसिन बी एंजाइम को फास्ट कर देती है और मेडिसिन ए जल्दी ब्रेक हो जाती है और ट्रीटमेंट का असर कम हो जाता है। इसको हम मेडिकेशन इंटरेक्शन कहते हैं। फिर वही वर्ड आया इंटरेक्शन, यानी कि दवाइयों को आपस में मिल जाने से असर जायल होना, कम होना या ज्यादा हो जाना। चलो इसको एक रियल लाइफ इंटरेक्शन के तौर पर देखते हैं। अगर कोई बंदा ब्लड थिनर की दवाइयां ले रहा है जिसमें फार्मूला क्या है, वारफरीन, और ऐसी दवाई ले रहा है जो कि दर्द को कम करती है, दोनों को मिला के देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर ले रहा है जैसे वारफरीन या कोई और सिमिलर मेडिसिन, और वो साथ इब्यूप्रोफिन जैसा पेन किलर भी लेता है जिसमें ब्रोफिन ब्रांड आता है, ओके, तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। इसकी रियल टाइम एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। बैक पेन के लिए किसी ने रोजाना इब्यूप्रोफिन यानी कि ब्रोफिन लेना शुरू की तो डॉक्टर को बताए बगैर कुछ दिन बाद अनयूजुअल ब्रूजिंग या वीकनेस स्टार्ट हो गई, यानी कि दांतों से खून बहना शुरू हो गया। तो लेसन क्या मिला, ओवर द काउंटर दवाइयां कभी सेफ नहीं होती अगर आप डॉक्टर से पूछे बगैर लेते हैं, यानी कि फार्मासिस्ट से। दूसरी तरह की दवाइयों के इंटरेक्शन को जानने की कोशिश करते हैं, जिनमें आती हैं एंटी डिप्रेसेंट और कुछ कफ सिरप। ऐसी दवाइयां जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करती हैं और ऐसी दवाइयां जो कि आप खांसी के सिरप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो सेरोटोनिन लेवल बढ़ाती हैं, कुछ कफ सिरप जिनमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जैसा फार्मूला होता है, बी सेरोटोनिन के इफेक्ट को असर करती हैं। अगर दोनों साथ ली जाएं तो बॉडी में सेरोटोनिन ज्यादा हो सकता है। तो सिम्टम हो सकते हैं क्या, बेचैनी, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, पसीना आना। इसलिए फार्मेसी वाले हमेशा पूछते हैं और कोई दवाई तो नहीं ले रहे। तो इस तरह तीसरे वाले इंटरेक्शन की तरफ आए, जिसमें आपके पास है ग्रेप फ्रूट। ग्रेप याद है ना, अंगूर, उस जैसा एक फ्रूट भी होता है जिसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, तो क्या इंटरेक्शन प्रोड्यूस होते हैं उस पर बात करते हैं। ये इंटरेक्शन लोगों को सबसे ज्यादा सरप्राइज करता है। ग्रेप फ्रूट लीवर के एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल दवाइयां जैसे सिम्वास्टैटिन इस एंजाइम से ब्रेक होती हैं। अगर एंजाइम ब्लॉक हो जाए तो मेडिसिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, साइड इफेक्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये जूस की बुराई नहीं है, ये केमिस्ट्री है जो कि एक दूसरे को ये इंटरेक्ट करती हैं। और फिर आइए कुछ ऐसी दवाइयां जो कि ब्लड प्रेशर की होती हैं और अगर आप उसके
साथ पोटेशियम की सप्लीमेंट लेते हैं तो कुछ ब्लड प्रेशर दवाइयां पोटेशियम लेवल बढ़ा सकती हैं। अगर कोई पेशेंट साथ में पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहा है बिना टेस्ट के तो पोटेशियम ज्यादा हो सकता है जो कि हार्ट के रिदम को अफेक्ट करता है। इसलिए रेगुलर ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं जो दवाइयां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आता है हर्बल सप्लीमेंट और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। लोग अक्सर समझते हैं कि हर्बल तो है ही सेफ, लेकिन अगर हर्बल प्रोडक्ट हार्मलेस नहीं है तो इसकी एग्जांपल आप इससे सीख लेंगे जो मैं अभी बताऊंगा। सेट जॉन वॉट नाम का हर्बल सप्लीमेंट लीवर एंजाइम को फास्ट कर देता है। इससे क्या होता है, बर्थ कंट्रोल पिल का असर कम हो सकता है। कुछ हार्ट मेडिसिन वीक हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर को सप्लीमेंट के बारे में बताना जरूरी होता है ताकि वो उस लिहाज से आपको दवाई सजेस्ट कर सके या प्रेस्क्राइब कर सके। आजकल रिस्क क्यों बढ़ रहा है आपको ये जानने की जरूरत है। आज का एवरेज पेशेंट ले रहा होता है 3 से 4 प्रिस्क्रिप्शन दवाइयां, 2 से 3 सप्लीमेंट ले रहा होता है और कभी कभी ओवर द काउंटर जाके दवाइयां भी ले लेता है। इसे पॉलीफार्मेसी कहते हैं। जितना ज्यादा दवाई लेंगे उतना ज्यादा इंटरेक्शन का चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। खास तौर पर बुजुर्ग लोग में, डायबिटीज लोगों में, हार्ट पेशेंट में ज्यादा ऐसा होता है। सेफ्टी चेकलिस्ट की तरफ चलिए। आप क्या कर सकते हैं, आपका सवाल मेरे से ही होना चाहिए। अपनी सारी दवाइयों की लिस्ट बनाएं, हर डॉक्टर को पूरी लिस्ट दिखाएं। नई दवाई स्टार्ट करने से पहले पूछ लें, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें और लेबल जरूर पढ़ें। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अवेयर रहने की जरूरत है और आप इससे बच सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझसे कहा था, मुझे लगा विटामिन मैटर नहीं करते, लेकिन छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने उनका ट्रीटमेंट डिस्टर्ब कर दिया। मेडिसिन जिंदगी बचाती हैं, लेकिन सही तरीके से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे उम्मीद है आप मेरी साइंस जर्नी के साथ जुड़े रहेंगे और आप मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज।